जब आप सुबह उठते हैं और खिड़की से झांकते हैं तो जो सुनहरी रोशनी आपके चेहरे पर पड़ती है, उसका असली सफर कहां से शुरू होता है? हाँ, वो सूरज से आती है। लेकिन सूरज सिर्फ आग का गोला नहीं, बल्कि एक विशाल न्यूक्लियर रिएक्टर है। हर सेकंड यह 380,000 ट्रिलियन मेगावाट ऊर्जा अंतरिक्ष में भेजता है और हम तक उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा पहुंचता है। यह ऊर्जा फोटॉन्स के रूप में निकलती है, रोशनी के छोटे छोटे कण। जब ये सूरज की सतह से निकलते हैं तो इनकी यात्रा शुरू होती है, जो सौर मंडल के हर कोने को छूती है। कल्पना कीजिए, आप एक फोटॉन हैं, सूरज के दिल से निकलकर ब्रह्मांड के अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपका मिशन है जहां तक हो सके रोशनी फैलाना। इस सफर में हम बुध की तपती सतह से लेकर शनि के छल्लों तक और वॉयेजर 1 के साथ तारों के बीच तक जाएंगे। हर जगह सूरज की रोशनी का रंग, चमक और असर बदल जाता है। सोचिए, जो रोशनी आज आपकी आंखों तक पहुंची है वो कुछ मिनट पहले सूरज पर थी, और जो अब भी निकली है वो भविष्य में ऐसी जगहों तक पहुंचेगी जहां शायद कोई इंसान कभी न पहुंचे। हर ग्रह, हर चट्टान, हर धूमकेतु, सूरज की रोशनी सबको अपनी चमक से नहला देती है। यह एक कलाकार की तरह है जो अंतरिक्ष के काले कैनवास पर रंग भरता है। तो चलिए सूरज की रोशनी के पीछे पीछे एक अविश्वसनीय यात्रा पर निकलते हैं, जहां हर पड़ाव पर एक नई कहानी है। सूरज की सतह से निकली रोशनी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ती है, लेकिन फिर भी उसे धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। यानी जब आप सूरज को देखते हैं तो असल में आप 8 मिनट पुराना सूरज देख रहे होते हैं। एक तरह का टाइम ट्रैवल। अगर सूरज अचानक गायब हो जाए तो हमें इसका पता 8 मिनट तक नहीं चलेगा। तब तक सब कुछ सामान्य लगेगा, फिर अचानक अंधेरा छा जाएगा। यही रोशनी पेड़ पौधों को खाना बनाने में मदद करती है, समुद्र के पानी को भाप बनाती है और हमारी दुनिया को जीवन देती है। जब यह रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो हवा के कण इसे 7 रंगों में बांट देते हैं। नीली रोशनी सबसे ज्यादा बिखरती है, इसलिए आसमान नीला दिखता है। सूरज उगने या ढलने पर उसकी किरणें लंबा सफर तय करती हैं, जिससे लाल, नारंगी और पीली रोशनी ही हम तक पहुंचती है। इसीलिए सुबह शाम आसमान रंगीन दिखता है। अगली बार जब आप धूप में खड़े हों तो याद रखिएगा, यह रोशनी 8 मिनट पहले सूरज से निकली थी, सिर्फ आपके लिए। यह हमें उस विशाल तारे से जोड़ती है जो हमारे सौर मंडल का राजा है और हमें हर दिन ऊर्जा, दिशा और खूबसूरती देता है। अब चलते हैं सूरज के सबसे करीबी ग्रहों की ओर। सबसे पहले बुध, सूरज से सिर्फ 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर। यहां रोशनी को पहुंचने में सिर्फ 3 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। बुध पर सूरज पृथ्वी से 3 गुना बड़ा और 7 गुना ज्यादा चमकदार दिखता है। कोई वायुमंडल नहीं, इसलिए तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, इतना कि सीसा भी पिघल जाए। यहाँ दिन और रात का मतलब ही अलग है। एक दिन पृथ्वी के 176 दिनों के बराबर। सूरज महीनों तक आग बरसाता है। अब बढ़ते हैं शुक्र की ओर। सूरज से लगभग 10 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर। यहाँ रोशनी को पहुंचने में 6 मिनट लगते हैं। शुक्र का वायुमंडल इतना घना और जहरीला है कि सूरज की ज्यादातर रोशनी सतह तक पहुंच ही नहीं पाती। जो थोड़ी बहुत पहुंचती है वो नारंगी धुंध में बदल जाती है। यहाँ का तापमान बुध से भी ज्यादा, लगभग 465 डिग्री सेल्सियस रहता है। सूरज की रोशनी यहाँ एक ट्रैप की तरह है, आती है लेकिन बाहर नहीं जा पाती। बुध और शुक्र दोनों सूरज के करीब, लेकिन दोनों की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग। वायुमंडल तय करता है कि रोशनी वहां कैसा असर डालेगी। अब चलते हैं मंगल की ओर, हमारा पड़ोसी जो सूरज से 22 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर है। यहां रोशनी को पहुंचने में 13 मिनट लगते हैं। मंगल पर सूरज पृथ्वी से आधा और कम चमकदार दिखता है। दोपहर भी यहां पृथ्वी की धुंधली शाम जैसी लगती है। मंगल का वायुमंडल पतला है, लेकिन सतह पर फैली लाल धूल आसमान को गुलाबी या नारंगी बना देती है। सबसे दिलचस्प है यहां का सूर्यास्त। जब सूरज डूबता है तो आसमान नीला हो जाता है, पृथ्वी पर उल्टा होता है। यहां सूरज की रोशनी
पृथ्वी के मुकाबले 40% ही पहुंचती है, इसलिए ठंड बहुत ज्यादा है। औसत तापमान -60 डिग्री सेल्सियस। फिर भी यही रोशनी मंगल पर भेजे गए रोवर्स को ऊर्जा देती है। हमारी तकनीक वहां उसी सूरज की रोशनी से चल रही है। मंगल पर सूरज की रोशनी जीवन देने वाली शक्ति कम और एक दूर के तारे की हल्की चमक ज्यादा लगती है। अब हम सौर मंडल के बाहरी हिस्से में बृहस्पति और शनि की ओर। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह सूरज से 70-87 करोड़ किलोमीटर दूर है। यहां रोशनी को पहुंचने में 43 मिनट लगते हैं। बृहस्पति पर सूरज एक चमकदार छोटा गोला लगता है। यहां रोशनी पृथ्वी के मुकाबले 25 गुना कमजोर है। हमेशा धुंधलका सा माहौल। बृहस्पति के रंगीन बादल सूरज की दूर की रोशनी से ही रंगीन दिखते हैं। अब शनि सूरज से 1.4 अरब किलोमीटर दूर। यहां रोशनी को पहुंचने में 1 घंटा 20 मिनट लगता है। शनि के आसमान में सूरज एक चमकदार तारे जैसा दिखता है और रोशनी पृथ्वी के मुकाबले 100 गुना कमजोर हो जाती है। शनि के छल्लों पर पड़ती हल्की रोशनी एक जादुई नजारा बनाती है। बर्फ के कण चमक उठते हैं। यहाँ सूरज की रोशनी एक शासक की तरह नहीं, बल्कि एक दूर के दर्शक की तरह है, जो चुपचाप इन विशाल ग्रहों को देखता है। अब पहुंचते हैं अरुण और वरुण, सौर मंडल के सबसे ठंडे, सबसे दूर के ग्रह। अरुण सूरज से 2.9 अरब किलोमीटर दूर। यहां रोशनी को पहुंचने में 2 घंटे 40 मिनट लगते हैं। यहां सूरज बस एक चमकदार बिंदु है और रोशनी पृथ्वी से 400 गुना कमजोर। अरुण का हल्का नीला रंग उसके वायुमंडल की मीथेन गैस की वजह से है, जो लाल रोशनी सोख लेती है। अब वरुण सूरज से 4.5 अरब किलोमीटर दूर। यहां रोशनी को पहुंचने में 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। यहां सूरज एक चमकदार पिन की नोक जैसा दिखता है और रोशनी पृथ्वी से 900 गुना कमजोर। वरुण का गहरा नीला रंग भी मीथेन गैस की वजह से है। दिन और रात में ज्यादा फर्क नहीं, हमेशा धुंधली सी रोशनी। अरुण और वरुण पर सूरज की रोशनी एक भूली बिसरी याद की तरह है, जो बताती है कि कभी वो कितना शक्तिशाली था। वरुण के बाद हम पहुंचते हैं कुइपर बेल्ट, सौर मंडल का बर्फीला कबाड़खाना। यहां सूरज की रोशनी को पहुंचने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। यहां सूरज बस एक चमकदार तारा है, जिसकी रोशनी चीजों को रोशन तो कर सकती है, लेकिन गर्म नहीं। सूरज से सिर्फ रोशनी ही नहीं, बल्कि सौर हवा भी निकलती है। चार्ज्ड पार्टिकल्स की धारा, जो दूर जाते जाते कमजोर हो जाती है। एक जगह आती है टर्मिनेशन शॉक, जहां सौर हवा अचानक धीमी हो जाती है। यह सूरज से लगभग 15 अरब किलोमीटर दूर है। इसके पार हम हेलियोस्फीयर के बाहरी हिस्से में पहुंचते हैं, एक बुलबुला जो सौर मंडल को घेरे हुए है और हमें कॉस्मिक किरणों से बचाता है। हेलियोपॉज पर पहुंचते ही सूरज का प्रभाव लगभग खत्म हो जाता है। हम इंटरस्टेलर स्पेस में कदम रखते हैं। यहाँ सूरज की रोशनी बस एक और तारे की चमक है। सौर मंडल की कहानी यहीं तक, आगे तारों की कहानी शुरू होती है। अब हम पहुंचते हैं वॉयेजर 1 के पास, इंसान का भेजा गया सबसे दूर का दूत, जो इंटरस्टेलर स्पेस में है। वॉयेजर 1 तक सूरज की रोशनी को पहुंचने में 22 घंटे से ज्यादा लगते हैं। वहां से सूरज बस एक चमकदार बिंदु है, आग का गोला नहीं, बस एक तारा। वॉयेजर 1 के सोलर पैनल्स सूरज की इतनी कमजोर रोशनी से चार्ज नहीं हो सकते, इसलिए वो न्यूक्लियर बैटरी से चलता है। सोचिए, हमारे लिए सूरज जीवन का केंद्र है, लेकिन वॉयेजर के लिए वो बस एक मामूली तारा है। वहां सूरज की गर्मी नहीं, सिर्फ जमा देने वाली ठंड है। फिर भी सूरज की रोशनी 22 घंटे का सफर तय करके वॉयेजर तक पहुंचती है, जैसे अलविदा कह रही हो। वॉयेजर 1 पर गोल्डन रिकॉर्ड है, पृथ्वी की तस्वीरें, संदेश, संगीत, जो किसी एलियन सभ्यता के लिए भेजा गया है। शायद कभी कोई कहीं उसी सूरज की रोशनी में उस रिकॉर्ड को पढ़ेगा, हमारी कहानी को आगे बढ़ाएगा। क्या वॉयेजर के बाद कहानी खत्म? नहीं, सौर मंडल का असली किनारा है ओआर्ट क्लाउड, खरबों बर्फीले पिंडों का झुंड, जो सूरज से 7.5 ट्रिलियन किलोमीटर दूर तक फैला है। यहां से सूरज बस एक तारा है, शायद सबसे चमकदार भी नहीं। उसकी रोशनी इतनी कमजोर कि वो ठीक से उजाला भी नहीं कर सकती।
सूरज की शक्ति की अंतिम निशानी। ओआर्ट क्लाउड के बर्फीले पिंडों पर एक हल्की भूतिया चमक, लेकिन रोशनी कभी रुकती नहीं। ओआर्ट क्लाउड के पार वो अनंत यात्रा पर निकल जाती है। 4.5 साल बाद यही रोशनी हमारे सबसे करीबी तारे अल्फा सेंटरी तक पहुंचती है। वहां से हमारा सूरज बस एक साधारण तारा लगता है। लाखों साल बाद यही किरणें दूसरी गैलेक्सियों तक पहुंचेंगी। जब तक वो किसी चीज से टकरा ना जाए, वो चलती रहेंगी। तो अगली बार जब आप सूरज को देखें, याद रखिए, आप सिर्फ एक तारे को नहीं बल्कि एक अनंत कहानी की शुरुआत को देख रहे हैं।